हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम और विशेषण। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि कोनो संज्ञा शब्द के जगह उपयोग में अवैया विकारी शब्द सर्वनाम कहाते। यानी संज्ञा शब्द के जगह यदि उपयोग में लाया जाने वाला कोई और शब्द होता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या कहीं सकत हन संज्ञा ल बार बार प्रयोग नहीं करके ओकर जघन जौन शब्द के प्रयोग करथन ओला सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए संज्ञा शब्द का हम लोगों को बार बार क्या नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है, तो उसके जगह पे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिखा है राम ने कहा कि वह नहीं खाएगा। राम ने कहा कि वह नहीं खाएगा। ठीक है, राम ने क्या कहा कि वह नहीं खाएगा। तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे राम जो है ये संज्ञा है, तो राम ने कहा कि राम नहीं खाएगा, तो थोड़ा अजीब लगता। तो यहाँ से राम हटा के वह लगाए जो कि सर्वनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, वह जो है वो सर्वनाम है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा ला बार बार प्रयोग नहीं करके ओकर जगह जौन शब्द के प्रयोग करथन ओला सर्वनाम कही थे। जैसे राम ने कहा कि राम नहीं खाएगा, उसकी जगह यदि हम ये लिखते हैं कि राम ने कहा कि वह नहीं खाएगा, तो इसका अर्थात है कि जो वह है वह सर्वनाम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है सर्वनाम के प्रकार। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में हिंदी के समान 11 सर्वनाम होते। यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में भी 11 सर्वनाम होता है और हिंदी में भी कितना होता है, 11 सर्वनाम होता है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। जैसे देखिए, पहला है मैं, जिसको छत्तीसगढ़ में मैं बोलते हैं। तुम को ते बोलते हैं, वह को ओ बोलते हैं, यह को ये बोलते हैं, जो को जे बोलते हैं। कत्ते को किसने, कौन को कौन, फिर कोनो को कोई, अपन को आप, कुछु को कुछ, फिर का क्या। ठीक है, लिखा है भाषा में प्रयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ी सर्वनाम मन 7 भाग में बांटे जा सकत है। जैसे देखिए, इसमें लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संयुक्त सर्वनाम। ये सारा मैंने हिंदी व्याकरण में भी आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी वाला वीडियो कंप्लीट कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो है वो आपके लिए एक ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। जैसे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम मनखे यानी मनुष्य मन के नाम के बदला में प्रयोग में अवैया शब्द पुरुषवाचक शब्द कहाते। मतलब मनुष्य के नाम की जगह जो शब्द प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। एकर रूप विकारी और अविकारी दोनों होते। कार्य यानी प्रयोग के आधार पर एकर 3 प्रकार होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष एमा लेखक या वक्ता आते, एमा पाठक या सुनैया श्रोता आते मध्यम पुरुष में, और अन्य पुरुष में लेखक, पाठक, वक्ता और श्रोता दोनों आते हैं। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, पुरुष अविकारी रूप और विकारी रूप। आइए देखते हैं। देखिए, जो अन्य पुरुष होता है ना, इसमें लेखक, पाठक, वक्ता और श्रोता को छोड़ के अन्य लोग आते हैं। याद रखिएगा, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए अन्य पुरुष को, कि अन्य पुरुष में लेखक, पाठक, वक्ता और श्रोता, इनको छोड़ के अन्य लोग आते हैं। और इसका उदाहरण नीचे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है मैं, हमन, और मध्यम पुरुष में तय, तुमन, जैसे बोलते हैं ना यू किस में आता है, यू आता है मध्यम पुरुष में, और इसमें आता है आई, वी। ठीक है, फिर देखिए अन्य पुरुष में कौन कौन से आ जाते हैं बताइए। ओहा, ओला, ओमन, जैसे कि आप कह सकते हैं शी और ही, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसी को बोलते हैं ओहा, ओला, ओमन, ओकरहा, उनहा, उनला, उनबर, उनकर, ये सब जो होता है ना, ये अन्य पुरुष होता है। और तेहा, तोर, तोरला, तोरबर, तोरमा, तुमनले, तुमनला, ये सब जो होता है मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष में मैं या हमन होता है, तो मेहा, मोला, मोर, मोरले,
और हमन ला, हमन ले, हमर माँ, ये सब जो होता है ये उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपन, स्वयं और खुद के प्रयोग होते। प्रयोग की दृष्टि ले ये सर्वनाम रूप ल आत्मवाचक रूप घलो कहे जा सकत है। एकर विकारी और अविकारी रूप दोनों मिलते। जैसे देखिए आप लोग जब निजवाचक सर्वनाम कहीं पे देखेंगे, जैसे कोई वाक्य है वहाँ सर्वनाम पहचानना है, तो याद रखिए वहाँ पे निजवाचक होगा जहाँ स्वयं के बारे में कोई बात कहा जा रहा है, खुद के बारे में कोई बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन हा, अपन ला, अपने ले, अपन बर, ये सब जहाँ पे होता है उसको क्या बोलेंगे, विकारी रूप बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम का। और याद रखिए अविकारी रूप कौन बोलेंगे, अपन, स्वयं और खुद। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे देखिए लिखा है निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपन, स्वयं और खुद के प्रयोग ये प्रकार ले छत्तीसगढ़ी भाषा में होते। जैसे पहला है छत्तीसगढ़ी में अपन, स्वयं और खुद के प्रयोग अन्य सर्वनाम के साथ घलोक होते। जैसन कि देखिए छत्तीसगढ़ी में लिखा है मैं अपन या स्वयं ले, तो हिंदी में होगा मैं अपने या स्वयं से। फिर है तय अपन या स्वयं या खुद बर, यानी कि तुम अपने या स्वयं के लिए, बर यानी लिए, ठीक है, के लिए, और ले मतलब होता है से। ठीक है, फिर देखिए ओ अपन या स्वयं या खुद ला, यानी वह अपने या स्वयं को। फिर देखिए लिखा है अपन पेट भर गे त पुरखा ह तर गे, छत्तीसगढ़ी रूप है। ठीक है, यानी कि अपना पेट भर गया तो पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। फिर है खुद के बैठे ले दुनिया नहीं बैठ जाए, मतलब छत्तीसगढ़ी रूप में है कि खुद के बैठे ले दुनिया नहीं बैठ जाए, यानी स्वयं के बैठ जाने से दुनिया की गति नहीं रुक जाती। फिर देखिए अवधारणा के अर्थ में प्रायः स्वयं, अपन और खुद के प्रयोग मिले थे, साथ ही अपन और खुद के साथ ए जुड़ जाते। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ी में लिखा है अपने चल दिस, यानी स्वयं ही चले गए। फिर खुदे बर नई बाचिस, खुदे बर नई बाचिस, ठीक है, यानी कि स्वयं के लिए नहीं बचा, बाचिस यानी नहीं बचा। ठीक है, फिर देखिए निराकरण के अर्थ में अपन और खुद निजवाचक सर्वनाम होते। मैंने ये पहले भी बताया कि अपन, खुद, स्वयं ये सब निजवाचक सर्वनाम है, यानी स्वयं के बारे में। निज मतलब क्या होता है, अपना, निजी। जैसे यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ी में मया के रंग अपने अपन चढ़ते, यानी प्रेम का जो रंग होता है वो अपने आप चढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर दूसर ला चेतात खुदे ह चेत गए, यानी दूसरों को समझाते समझाते स्वयं समझ गया। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जौन सर्वनाम ले कोनो वस्तु के निकट या दूर होए के गिनाए होते ओला निश्चयवाचक सर्वनाम कथन। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में है एक खड़िया है, यानी यह खंडित है, वो बढ़िया है, यानी वह अच्छा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे देखिए ये गोरा है, यह गोरा है, वो सांवर है, वह सांवला है। ऊपर वाक्य मन में प्रयुक्त ए निकटतावाचक रूप आए और ओ हर दूरीवाचक रूप आए। निश्चयवाचक सर्वनाम के विकारी और विकारी रूप छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयोग में आते, जेला नीचे चार्ट में दे जाते। देखिए विकारी रूप में है ये, ए, ओ, उ, उन, इन, इंकर, उंकर, एकर इत्यादि। विकारी रूप में क्या हो जाएगा, एला, एहा, एमा, ऊहा, ओहा, ओला, ओमा, ओकर हे, ओकर ले, ओकर बर, ओकर ऊपर, एकर ले, इन ला, इनकर बर, उनकर बर, एकर ला, एकर ले, ये सब जो होता है ना, ये सब विकारी रूप है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। फिर अब देखिए अनिश्चय सर्वनाम की ओर चलते हैं। देखिए इसका जो फॉन्ट है वो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप ठीक से समझना चाहें और आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है तो उसके लिए आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। चलिए आइए देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम याद रखिए जौन सर्वनाम शब्द ले अज्ञात, अनिश्चित वस्तु मन के या प्राणी मन के ज्ञान होते ओला निश्चयवाचक सर्वनाम कथन। जैसे कि आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ में लिखा है, छत्तीसगढ़ी में कि कुछ कमाए ला तो पर ही, यानी कुछ काम तो करना पड़ेगा,
तो ये जो कुछ है, ये कुछ शब्द, ये क्या बता रहा है? ये अनिश्चय को बता रहा है एक तरीके से। जैसे बोल सकते हैं ना, कुछ में कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कौन हो तो आ ही, यानी कोई तो आएगा, उसे कंफर्म नहीं है कि कौन आने वाला है, बट कोई तो आएगा। तो ये जो शब्द है, मतलब ये जो वाक्य है, उसमें जो कोई है वो कहीं ना कहीं अनिश्चयवाचक शब्द है। ठीक है, फिर देखिए इसके भी अविकारी रूप देखिए और इसके विकारी रूप देखिए। जैसे यहाँ लिखा कोनो, कुछु, काकर, कोई, काकरो, कौन हो। और विकारी रूप है कोनो ला, कोनो बर, कोनो ऊपर, कोनो माँ, कुछ ला, काकरो ला, काकरो ले, ये सब। ठीक, अब देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में है कि जौन सर्वनाम ले वाक्य में कोनो दूसर सर्वनाम ले संबंध बनथे ओला संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाथे। ऐसन सर्वनाम ह प्रधान वाक्य ला आश्रित वाक्य ले जोड़थे और जौन सर्वनाम शब्द ले आपसी संबंध के गिनाए होथे ओला संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाथे। ऐसन सर्वनाम वाले वाक्य ला जैसे, जैसन, जेकर अउ जौन सर्वनाम के माध्यम ले आश्रित वाक्य मन ला जोड़े जाथे। उदाहरण के लिए देखिए क्या लिखा है कि ओ कौन आए जेकर बर मया पल पलावत है। तो यहाँ पर जो जेकर शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंधवाचक शब्द। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोला ना कि कहीं ना कहीं इसमें मतलब संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जहाँ की क्या होता है, संबंध बनता है दो वाक्यों के बीच में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के सर्वनाम वाले वाक्य में होता है जैसे, जैसन, जेकर, जौन, ये सब होता है। तो यहाँ पे जेकर है। ठीक है, यानी कि वो कौन है जिसके बर क्या होता है, प्रेम पलपलावत है। मया मतलब प्रेम, पलपलावत है मतलब प्रेम की उत्पत्ति होती है जिसके लिए। ठीक है, जेकर बर प्रेम उत्पन्न हो रहा है वह कौन है, यहाँ पे ये वाक्य है, इसका हिंदी अर्थ। ठीक है, फिर देखिए लिखा है दुख के अनुभव वही कर सकते जौन भोगे हवे, यानी दुख का जो अनुभव है वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने उसे भोगा है। ठीक है, तो यहाँ पे यह जौन आ गया, जिन्होंने भोगा है जौन, तो ये जो जौन है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जौन संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ओहर कौन आए जेकर बर अतेक उचित उदिम करत हवस, यानी वो कौन है जेकर बर बहुत ज़्यादा उदिम करत हवस। ठीक है, बहुत ज़्यादा उदिम करत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अविकारी रूप है, यहाँ पर विकारी रूप है। देखिए जैसे अविकारी रूप में है जे, जोन, जौन, औ जिंकर, तोन, ते। विकारी रूप में जौन हा, जौन ला, जौन ले, जौन बर इत्यादि। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। फिर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जौन सर्वनाम शब्द के प्रयोग कोनो व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न करे जाते ओला प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते। यानी क्या लिखा है कि वह सर्वनाम शब्द, मतलब जिस सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देख लीजिए छत्तीसगढ़ी में लिखा है कि कौन पढ़े हाबे, यानी कौन पढ़ रहा है। कौन जाते, यानी कौन जाता है। ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, कते घर तुहर आए, यानी कौन सा घर आपका है। कते जिनिस ल मलोबे, यानी कौन सी वस्तु खरीदोगे। तो ये जो मलोबे है ये अभी आप तुरंत ये वोकैब है नोट डाउन करेंगे। मलोबे का अर्थ क्या होता है, खरीदना होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्रांसलेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए लिखा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के विकारी और विकारी रूप दोनों है छत्तीसगढ़ी में बहुतायत में प्रयोग में आते। यानी जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसका विकारी और विकारी दोनों ही रूप छत्तीसगढ़ी में बहुत ज़्यादा प्रयोग में होता है। ऐसा सर्वनाम रूप के प्रयोग ले भाषा के स्वरूप है और पोट होते, मतलब और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रयोग होता है। लिखा है एकर ले भाषा के ज्ञान अर्जित करे में सहयोग मिलते हैं, मतलब कि इसका जो यूज़ है एक तरीके से भाषा के ज्ञान अर्जित करने में मिलता है। जैसे विकारी रूप आप देख सकते हैं और विकारी रूप भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त सर्वनाम पढ़ेंगे। देखिए संयुक्त सर्वनाम दो या दो ले अधिक शब्द मन के योग ले बनैया सर्वनाम ह संयुक्त सर्वनाम के नाम से जाने जाते। छत्तीसगढ़ी भाषा में ऐसा सर्वनाम रूप के प्रयोग मिलते। ये सर्वनाम रूप ह अन्य सबो सर्वनाम रूप ले अलग हावय।
काबर यहाँ एक ले अधिक शब्द के योग ले बनथे, जैसन कि हर कोनो, कोनो न कोनो, कुछु न कुछु, जौन कछु, काकरो न काकरो, का न का, औ कोन्हो, कोन्हो न कोन्हो आदि। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सर्वनाम शब्द मतलब जो संयुक्त सर्वनाम होता है वो बेसिकली तब प्रयुक्त में आता है जब दो या दो से अधिक शब्द के योग से क्या बनेगा, सर्वनाम बनेगा, उसको संयुक्त सर्वनाम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि हर कोनो, कोनो ना कोनो, कुछु ना कुछु, ये सब। तो इसमें क्या है, दो तरीके के सर्वनाम मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ एक ले अधिक शब्द के योग से बनते हैं। ठीक है। संयुक्त सर्वनाम की विशेषता ऐसा हवे, पहले में है कि संयुक्त मतलब छत्तीसगढ़ी में संयुक्त सर्वनाम ला छोड़ के बाकी सभी सर्वनाम मन बहुवचन रूप मन प्रत्यय जोड़े ले बनथे, जैसन कि एक वचन रूप और बहुवचन। जैसे देखिए कते ला नहीं, यानी किसको लाएगा, कते मन ला नहीं, किनको लाएगा, तो ये इसका बहुवचन रूप है। ठीक है। कते ला नहीं मतलब किसको लाएगा, कते मन, मन का जो ये यूज है, मन ये एक प्रत्यय है, इसका जो यूज है वो क्यों करते हैं बताइए, बहुवचन रूप में बनाने के लिए। तो यही चीज ऊपर में लिखा था कि छत्तीसगढ़ी में संयुक्त सर्वनाम ला छोड़ के, संयुक्त सर्वनाम को छोड़ के बाकी सर्वनाम मन में बहुवचन रूप मन प्रत्यय जोड़ ले बनथे। जैसे फिर देखिए कौन आए रहीस, कौन मन आए रहीस, फिर ओहा का करही, ओहा हा का करही, सॉरी ओमन हा का करही। फिर देखिए काकरो न काकरो, कुछु न कुछु, कोनो न कोनो, कोन्हो न कोन्हो आदि संयुक्त सर्वनाम सदा एक वचन में ही प्रयोग में होते हैं, मतलब एक वचन में प्रयोग में होते हैं। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है कोनो न कोनो आए हो ही, यानी कोई ना कोई आया होगा, ये क्या हो जाएगा, एक वचन। फिर कुछु ना कुछु तो मिलब करे, यानी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ये भी क्या है, एक वचन में है। तो याद रखिएगा कि काकरो ना काकरो, कुछु ना कुछु, कोनो ना कोनो, ये सब का जो यूज होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक वचन में होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि जम्मो झन, सब्बो झन, कोनो कोनो आदि संयुक्त सर्वनाम मन के प्रयोग बहुवचन में होते, जैसे कि देखिए सब्बो कोनो गए हैं, यानी सभी गए हैं, सब्बो झन गए हैं, सभी लोग गए हैं, जम्मो झन जाही, सभी लोग जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है कौन कौन आए रहीन, कौन कौन आए थे, कोनो कोनो आत रहे, कोई कोई आते रहते हैं। का संयुक्त सर्वनाम के प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे लिखा है ना का, इसका भी प्रयोग क्या होता है, एक वचन में होता है। ये एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे लिखा है ना का मिलिस, यानी क्या क्या मिला। फिर देखिए फिफ्थ में है कि कौन यानी कि कौन, कोनो यानी कोई व्यक्ति मन, बरऊ का वस्तु मन बर प्रयोग में आथे। ये तीनों सर्वनाम रूप के प्रयोग एक वचन में होते हैं। जैसे दिखा है ना कि कौन आए है मतलब कौन आया है, कोनो नहीं है मतलब कोई नहीं है, का जति आए यानी क्या चीज है। तो यही पर बोल रहा है कि कौन कोनो व्यक्ति मन बर और का वस्तु मन बर प्रयोग में आते। कौन और कोनो व्यक्ति के लिए, और जो का है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए। जैसे यहाँ लिखा है ना का जति आए, तो यहाँ पे लिखा है ना क्या चीज है, चीज क्या है, वस्तु है, जिसका मतलब होता है जति। ठीक है। तो का प्रयोग करते हैं हम वस्तु के लिए। फिर देखिए लिखा है नकारात्मक वाक्य मन में काकरो न काकरो, कुछु न कुछु, कोनो न कोनो, कोन्हो न कोन्हो संयुक्त सर्वनाम रूप के प्रयोग नहीं हुए। फिर लिखा है जौन या जेकर ले युक्त वाक्य हमेशा एक वचन में प्रयोग में आते, जैसन कि आप लोग देख सकते हैं जौन कमाही तौन पाही, यानी जो कमाएगा वह पाएगा। जेकर लौठी तेकर भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर देखिए जौन जौन के साथ तौन तौन या तौन मन तथा जेन जेन के साथ तेन तेन या तेन मन के प्रयोग होते, जैसन कि देख लीजिए तौन तौन ला केहे रही से, तौन तौन ला कर डरे, यानी जिस जिसको कहा था उसको कर डाला। फिर जेन जेन गे रहीन, तेन तेन आगे, जो जो गए थे वो आ गए। अब देखिए नेक्स्ट का जो क्लास रहेगा हमारा, उसमें सर्वनाम के रूपांतरण पढ़ेंगे कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर किस तरीके से हम रूपांतरित करते हैं सर्वनाम को। ठीक है।
तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।